In 7th class, today I am going to start second chapter of history, that is emergence of new kingdoms, यानी कि नए जो राज्य हैं उनका उदय होना। एमरजेंस मीन्स होता है राइज। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी टाइमलाइंस। बेटा हमारा जो ये टाइमलाइन है ये स्टार्ट होता है 750 कॉमन एरा, और यहाँ पर 750 में डोमिनेंस ऑफ पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। इट मीन्स डोमिनेंस होता है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी किनकी होगी, किसकी सत्ता होगी यहाँ पर, पालास, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड में जितने भी रूलर्स होंगे वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डायनेस्टीज़ हैं, पालास, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। देन 985 के अंदर जो रेन होगा वो होगा चोला एम्पायर का होगा यहाँ पर। देन आफ्टर महमूद ऑफ गजनी इन्वेड्स इंडिया। इन्वेड होता है अटैक, और 1001 के अंदर जो महमूद ऑफ गजनी है उसका इंडिया पर अटैक होगा। देन आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की फर्स्ट बैटल पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। नाउ वार्म अप। During the early medieval period, many kingdoms ruled India. All these kingdoms had the desire to build an empire, and therefore there were frequent war among the kingdom of northern India and southern India. They fought against each other to gain control over their neighboring territories. अभी देखिए जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसमें बहुत सारे जो किंगडम थे उनका राइज हुआ, और वो सभी किंगडम जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि सभी अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे। फ्रीक्वेंट मीन्स वो लगातार लड़ते रहते थे एक दूसरे से। नदर्न में भी, जो नदर्न इंडिया थी वहाँ भी फाइट होती रहती थी, और जो सदर्न इंडिया थी वहाँ पर, और सब अपनी जो नेबरिंग टेरिटरीज़ है, जो नेबरिंग भी उनके जो प्रदेश हैं या जो रीजन है उनके ऊपर वो सभी कंट्रोल करना चाहते थे। The beginning of medieval Indian history lays down a saga, a long struggle among the Guzar Pratiharas of Malwa, Rashtrakutas of Deccan, and the Palas of Bengal to establish supremacy over Kannauj। अभी देख सागा मीन्स होता है बेटा स्टोरी। तो जो बिगिनिंग है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पीरियड की वो स्टार्ट किससे होती है, वो स्टार्ट होती है गुजर प्रतिहारास जो कि मालवा के रूलर थे, राष्ट्रकूटास जो कि दक्कन के थे, और पालाज जो कि बंगाल के थे। और ये जो तीनों डायनेस्टीज़ हैं वो किस पे कंट्रोल करना चाहती थी, कन्नौज। कन्नौज पे इसलिए कंट्रोल करना चाहती थी क्योंकि जो कन्नौज है वो एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था, बहुत ही उपजाऊ एरिया था, और यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ जो थी वो नेचुरल थी, यानी कि जो नेचर गिफ्ट मिला हुआ था इस रीजन को, कन्नौज को। इसीलिए जो तीनों डायनेस्टीज़ थी, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज, वो इस कन्नौज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कंटिन्यूसली वॉर करती रहती थी। तो ये हमारी स्टार्टिंग है मेडिवल पीरियड की। इन हिस्ट्री इट इज़ मार्क्ड एज ट्राईपर्टाइट स्ट्रगल। और हिस्ट्री के अंदर ये जो इन तीनों डायनेस्टी की जो फाइट है वो किसके नाम से फेमस है, ट्राईपर्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपर्टाइट मीन्स होता है इन्वॉल्विंग 3 ग्रुप्स, यानी कि 3 ग्रुप जिस चीज़ के अंदर इंक्लूड हो, डैट इज़ कॉल्ड ट्राईपर्टाइट स्ट्रगल, विच वीकन द 3 डायनेस्टीज इवेंचुअली लीडिंग टू देयर डिक्लाइन। और जिसकी वजह से क्या था, कन्नौज की वजह से तीनों डायनेस्टीज आपस में फाइट करती थी, जिसकी वजह से तीनों डायनेस्टीज क्या हो गई, वीक हो गई, वीकन हो गई, और इवेंचुअली होता है फाइनली इन तीनों डायनेस्टीज़ का एंड हो गया। डिक्लाइन मीन्स होता है एंड, यानी कि तीनों डायनेस्टीज़ ख़त्म हो गई। डायनेस्टीज़ होता है बेटा वंश। ट्राईपर्टाइज स्ट्रगल फॉर कन्नौज, तो हम अब ये जो ट्राईपर्टाइज स्ट्रगल है कन्नौज का वो स्टडी करेंगे। ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन, कन्नौज ऑलवेज रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द रीजनल किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। However, controlled Kannauj could control the whole of the region. Kannauj was located on the fertile northern plain, and the town located here were rich and enjoyed all facilities. From the 9th to the 13th century, 3 powers, the Palas, the Guzar Pratiharas, and the Rashtrakutas competed means competition करते थे आपस में with each other to gain control over Kannauj. However, this 3-way struggle और tripartite weakened all the 3 dynasties. अब देखिए कन्नौज को वो क्यों अपने अंडर एक्वायर करना चाहते थे, क्योंकि जो कन्नौज था वो गंगा रिवर के किनारे पर इस्टेब्लिश था,
और वहाँ की जो लैंड थी बहुत ही फर्टाइल थी और इस रीजन को बहुत ही रिच माना जाता था। दैट्स वाई ये जो तीनों डायनेस्टी थी कौन सी, पालाज, गुजर प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज, तीनों के अंदर कंपटीशन होता था क्योंकि वो तीनों ही कन्नौज को अपने अंडर करना चाहते थे। और यही जो स्ट्रगल है वो हिस्ट्री में ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल के नाम से फेमस है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पालास। पालास के बारे में बात करते हैं। इन द 18th सेंचुरी गोपाला फाउंडेड द पाला डायनेस्टी, यानी कि जो गोपाला है वो पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं, इस्टेब्लिश की थी उन्होंने पाला डायनेस्टी। ही वॉज एन इलेक्टेड किंग एज द अर्लियर किंग डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। जो गोपाला थे वो इलेक्टेड थे, यानी कि वो इलेक्शन से उनको वोटिंग से वो राजा बने थे, क्योंकि उससे पहले जो राजा था उनकी कोई संतान नहीं थी। हिज एम्पायर इंक्लूडेड एंटायर बंगाल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार। अब जो ये पाला डायनेस्टी थी उसके अंदर बिहार और बंगाल का पार्ट इंक्लूड था। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 400 ईयर्स गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट टू बंगाल। और ये जो पाला डायनेस्टी थी वो बंगाल के अंदर कब तक रही, 400 ईयर्स तक रही। द पाला किंग वर ईगर मीन्स होता है फुल ऑफ डिज़ायर एंड इंटरेस्ट टू अटैच कन्नौज टू देयर किंगडम। अब जो पाला किंग थे उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या थी कि वो कन्नौज को अपने किंगडम में मिलाना चाहते थे। द पाला डायनेस्टी वॉज मेड मोर पावरफुल बाय द गोपाला सन धर्मपाल। अब देखिए जो पाल डायनेस्टी थी, पाला डायनेस्टी थी, उसको और किसने स्ट्रॉन्ग किया, जो गोपाला का बेटा था धर्मपाल, उसने इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। ही इवन मैनेज टू रूल ओवर कन्नौज फॉर अ ब्रीफ पीरियड। अब देखिए जो धर्मपाल था उसने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कन्नौज को अपने अंडर ले लिया था। ही वॉज अ वाइज एंड एबल रूलर हु हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी इन रिजर्व एंड ऑल्सो मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबरिंग किंगडम। अब जो ये धर्मपाल था वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही योग्य राजा था और उसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जो कि उसके रिजर्व में, यानी कि हमेशा रहती थी जब भी उसको ज़रूरत हो। एक तो होगी मेन आर्मी और एक होती है रिजर्व में रखना, यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट हो या कभी भी इमरजेंसी हो तो उस आर्मी का यूज़ किया जा सके। तो रिजर्व में एक सेना इसकी हमेशा रखी रहती थी। और इसके जो नेबरिंग टेरिटरी थी या नेबरिंग जो किंगडम थे उससे भी धर्मपाल के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। ही एनकरेज्ड हिज ट्रेडर्स टू इंडल्ज इन इंडलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड। अब ये देखिए बंगाल है तो बंगाल क्या है, एक कोस्टल एरिया है, तो इसने क्या किया, इसके ट्रेडर्स मीन्स अपने इसने व्यापारियों को कहा कि ओवरसीज़ यानी कि आप समुद्र को क्रॉस करके दूसरे जो कंट्री हैं वहाँ भी जाके आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इसने परमिशन दी अपने ट्रेडर्स को यानी कि व्यापारियों को। हिज सन देवपाल। अभी देखिए गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, अब धर्मपाल के बेटे कौन है, देवपाल। देवपाल कैरीड ऑन द लेगेसी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए जो गोपाल के बेटे धर्मपाल थे, फिर धर्मपाल के बेटे देवपाल थे। देवपाल भी उतना ही एबल और वाइज रूलर था जितना कि धर्मपाल और गोपाल थे। देवपाल भी उतना ही एबल और वाइज रूलर था जितना धर्मपाल और गोपाल थे। और उन्होंने भी अपने उसी ट्रेडिशन को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जो कि धर्मपाल और गोपाल ने बढ़ाया था। द पाल किंग्स पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। दे रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड एनकरेज बुद्धिस्ट लर्निंग। किंग Dharampal was also established a new university by the name of Vikramshila University in Magad. However, in the mid-12th century, the Pala were replaced by the Sena dynasty. अभी देखिए जो पाला थे वो कल्चर और आर्ट को और लिटरेचर को इनको भी पैट्रोनाइज करते थे, यानी कि इसको बढ़ावा देते थे आर्ट और लिटरेचर को। और इन्होंने रिवाइव्ड मीन्स होता है टू मेक समबडी पॉपुलर अगेन, यानी कि किसी चीज़ को फिर से पॉपुलर बनाना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने फिर से पॉपुलर बनाया था और इन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग की, जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसको भी एनकरेज किया था, उनको भी लोगों के बीच में पॉपुलर किया था। धर्मपाल ने एक नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था विक्रमशिला, और ये कहाँ पर की थी, मगध के अंदर। कहते हैं कि लेकिन जो मिड-12th सेंचुरी आई थी उसमें जो पालास डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया था और पाला डायनेस्टी को किसने रिप्लेस किया था, सेना डायनेस्टी ने। नाउ द गुजर प्रतिहारास इन राजस्थान। द गुजर प्रतिहारास केम टू पावर इन द 8th century एट अवंती। They were small clan that gradually rose to power. The Gujar Pratiharas conquered Kannauj for a brief period until they lost it to the Palas. गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी राजस्थान के अवंती में थी और ये एक छोटा वंश था, यानी कि जैसे पाला डायनेस्टी बिग किंगडम था, लेकिन ये जो गुजर प्रतिहारा ये एक छोटा वंश था
और जो कि ग्रेजुअली रोज टू पावर, जो धीरे धीरे पावर के अंदर आया था। गुज्जर प्रतिहाराज ने ब्रीफ होता है बेटा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कन्नौज को अपने अंडर लिया था, लेकिन बाद में गुज्जर प्रतिहारा से कन्नौज को पालाज ने ले लिया था। A powerful गुज्जर प्रतिहारा रूलर मिहिर भोज रिकवर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड रीगेन्ड कन्नौज फ्रॉम द पालाज। अभी देखिए जो गुज्जर प्रतिहाराज के एक बहुत ही फेमस रूलर कौन हुए, मिहिर भोज। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन किया और जो कन्नौज को पालाज से वापस ले लिया। ही रूल्ड फॉर अबाउट 46 ईयर्स। जो मिहिर भोज था उन्होंने कितने साल तक रूल किया, 46 ईयर। हीज सन महेंद्र पाल, और मिहिर भोज के बेटे कौन थे, महेंद्र पाल। एक्सपेंडेड हीज एम्पायर फर्दर, और अपने इस एम्पायर को उन्होंने आगे बढ़ाया। हीज सक्सेसर, और जो महेंद्र पाल के जो उत्तराधिकारी थे, हाउएवर वर वीक, वो कमज़ोर थे। एंड कुड नॉट डिफेंड द किंगडम अगेंस्ट इन्वेशन होते हैं अटैकर्स जो बाहर से होते हैं, और जो अटैक हुए थे उनसे ये जो सक्सेसर थे महेंद्र पाल के सक्सेसर, वो डिफेंड यानी कि अपने किंगडम का बचाव नहीं कर पाए। महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड द गुज्जर प्रतिहाराज रूलर इन 1018 एंड थस दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड। और जो महमूद ऑफ गजनी था उन्होंने गुज्जर प्रतिहाराज को 1018 में हरा दिया और इस डायनेस्टी का एंड हो गया।